ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अब ठहरा हूँ तो किराया देकर जाऊँ, हर शख्स को उसका बकाया देकर जाऊँ। मुझे शफ़क़त अब्र अता कर मौला, मैं शज़र को भी वापस छाया देकर जाऊँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की जिसका नाम है भगवान का घर। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति दोपहर में बैंक में जाता है और वहाँ पे उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो अपने हाथ से धीरे धीरे लिखने का प्रयास कर रहा होता है। शायद उसका पेन काम नहीं कर रहा होता और वह व्यक्ति उससे पूछता है कि आपको क्या पेन की ज़रूरत है। तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि मुझे रुपए की जो स्लिप है ये भरना है क्योंकि मेरे हाथ काँप रहे हैं। तो वह व्यक्ति उसकी स्लिप भर देता है और उसके बाद दोनों व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल कर वापस आने लगते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति उस जवान व्यक्ति से कहता है कि क्या आप मेरे लिए रिक्शा कर दोगे, क्योंकि इस भरी दोपहर में रिक्शा नहीं मिल पाती है। तो वह व्यक्ति उससे कहता है कि मुझे भी उसी तरफ जाना है जहां आपका घर है, मैं आपको कार से छोड़ दूंगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति के घर में पहुंचता है तो देखता है कि वो कोई छोटा मोटा मकान नहीं वरन एक बहुत बड़ा सा बंगला होता है। उसके घर में उसकी वृद्ध पत्नी भी रहती है। वो उसको देख के थोड़ा डर जाती कि कहीं उसके पति को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि कोई अपरिचित व्यक्ति उसके पति को छोड़ने आया था। तो उसके चेहरे के हाव भाव और चिंता को देखकर वो जवान व्यक्ति उस बूढ़ी औरत से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो इन्हें छोड़ने आया हूँ। फिर थोड़ी देर उनकी बातचीत होती है और बातचीत में वह व्यक्ति उस जवान व्यक्ति से कहता है कि इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी रहते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो विदेश में रहते हैं। उस व्यक्ति ने जब उस व्यक्ति से ये पूछा कि भगवान के घर, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि हमारा घर है और हमारे घर के अंदर ही हमारे भगवान का घर है, तो आप अपने इस मकान को भगवान का घर क्यों कहते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि हमारे घर में अपने घर को भगवान का घर कहने की बड़ी पुरानी परंपरा है। उसके पीछे की भावना है कि ये घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम भगवान के घर में रहते हैं। ये जो शरीर हमें मिला है ये कुछ समय के लिए मिला है और इस शरीर में ही हमारी आत्मा उस भगवान रूपी घर में रहती है। और लोग ये भी कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम भगवान के घर में जाते हैं, लेकिन हर पल जब हम ये कहते हैं कि हम भगवान के घर में रहते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। और इसी वजह से हम हमेशा सद्विचारों से ओत-प्रोत रहते हैं और नकारात्मक विचार हमारे जीवन में कभी नहीं आते हैं। उस व्यक्ति की बात से उस जवान व्यक्ति के दिमाग में निश्चित रूप से बात आती है कि शायद ये भगवान की ही मर्जी थी कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति का पहले तो स्लिप भरता है, फिर उसको उसके घर तक छोड़ के आता है, क्योंकि ये जो घर है वो भगवान का है और हम उसके घर में रहते हैं। और ये विचार जो था वो उस व्यक्ति के दिमाग में पूरी तरह से घूमता है। और वास्तविकता भी जीवन की यही है कि ये जो शरीर मिला है ये भगवान ने हमें एक छोटा सा घर दिया है, इसके अंदर हमारी आत्मा निवास करती है। यदि ये सदा अच्छे विचारों से सद्विचारों से ओत-प्रोत रहे तो चाहे कितने भी कष्ट आएँ, कितनी भी परेशानियां आएँ, उससे निकलने का रास्ता प्रभु अपने आप हमें थमा देते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। यदि पसंद आई है तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।